गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे कविता सबसे खतरनाक। सबसे खतरनाक ये जो कविता है ये पंजाब के बहुत ही प्रसिद्ध प्रगतिशील कवि पाश जी द्वारा रचित है। इस कविता में कवि ने बताया है कि जो है हमारे सामने कौन कौन सी विसंगतियाँ होती हैं, कौन कौन से ऐसे दृश्य होते हैं, कौन कौन से ऐसे विषय होते हैं जो हमें जो विषय हमें इस बात को निर्णय करने के लिए हमारे लिए निर्णायक होते हैं कि हमारे लिए कौन सी परिस्थिति जो होती है सबसे खतरनाक होती है। हर व्यक्ति के लिए खतरनाक परिस्थितियां जो है अलग अलग होती हैं, लेकिन ये जो कवि हैं ये कवि प्रगतिशील दौर के कवि हैं। ये लोगों को जागरूक करने की जो है इन्होंने बेड़ा उठाया। इन्होंने बताया कि हमें जड़ होने की आवश्यकता नहीं है, हमें जो है हमें जड़ नहीं होना है, स्थिर नहीं होना है, हमें प्रगतिशील होना है, हमें नया कुछ करते रहना है। जो हमारे सामने अगर कहीं अन्याय हो रहा है तो हमें अन्याय का डटकर सामना करना है, ये नहीं कि हम मूर्तिवत जो है वो खड़े रहें। जैसे आप लोगों ने रजनी वाला चैप्टर पढ़ा था जिसमें रजनी मुखर रूप से वो सामने उभर करके आती है और जो ट्यूशन व्यवस्था है, जो स्कूल में किस प्रकार की धांधली हो रही, उस पर एक तरह का जो है अपना एक अच्छा जो है साहसिक कदम जो है वो उठाती है। तो उसी तरह से ये प्रगतिशील दौर के कवि पंजाबी कवि हैं पाश जी द्वारा रचित यह कविता है। कविता का नाम ही बहुत ही रोमांचित करने वाला है, थोड़ा सा अलग हट के है, सबसे खतरनाक। तो मन में एक तरह का जिज्ञासा का भाव उदित होता है कि कौन सी परिस्थितियां व्यक्ति के लिए सबसे खतरनाक होती है। हर व्यक्ति मन में कल्पना करने लगता है कि हमारे लिए तो ये दृश्य खतरनाक होता है, हमारे लिए तो ये दृश्य खतरनाक होता है। तो यहाँ पर कवि ने बताया कि जिन दृश्य को आप सबसे खतरनाक समझते हैं उन दृश्य से भी आगे हट के बहुत से ऐसे खतरनाक दृश्य जो आपके सामने उपस्थित होते हैं। यह पाश जी द्वारा रचित यह कविता पंजाबी में है, याद रखिएगा। सबसे खतरनाक जो कविता है वो पाश जी द्वारा रचित कविता पंजाबी में लिखी हुई है और इसका हिंदी में रूपांतरण चमन लाल जी द्वारा किया गया है। उसका अनुवाद, अनुदित माने अनुवाद करना, उसका अनुवाद जो है वो चमन लाल जी द्वारा किया गया है। चूँकि कविता काफ़ी बड़ी है, 3-4 पेज में कविता है, तो हम पूरी कविता एक साथ अध्ययन नहीं करेंगे, नहीं तो आपके ऐसे ऊपर निकल जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हम उसको कई खंड में, छोटे छोटे कई खंडों में करके कविता का हम लोग अध्ययन करेंगे। आज हम लोग को जो पद अध्ययन करना है वो इस प्रकार है, मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती। आइए हम इसको जो है पढ़ते हैं, वाचन करते हैं। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, बैठे बिछाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप्पी में जकड़े जाना बुरा तो है पर सबसे खतरनाक नहीं होती, कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना, कपट के शोर में सही होते हुए दब जाना बुरा तो है, किसी जुगनू की लौ में पढ़ना किसी जुगनू की लौ में पढ़ना बुरा तो है, मुट्ठियाँ भींच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होती। तो इस कविता में कवि ने हमें हमारे सामने समाज में व्याप्त समस्त विसंगतियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है कि देखो जिन दृश्यों को हम सबसे खतरनाक की संज्ञा देते हैं, आप याद रखिए इससे भी समाज में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इससे भी खतरनाक होती हैं। तो हमें जो है अपने वैचारिक जो दायरा है उसको थोड़ा सा ब्रॉड करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। हमें सोच की जो शक्ति है उसको थोड़ा सा विशद जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे कवि बताते हैं कि समाज में बहुत सी विसंगतियाँ हैं, समाज में बहुत सी ऐसी स्थितियाँ हैं जो हम लोग मान लेते हैं कि ये बहुत ही बुरा है। तो आप इसको लिख लेंगे संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित सबसे खतरनाक नामक कविता से ली गई है और इसकी जो रचयिता
रचयिता हैं पंजाबी के प्रगतिशील दौर के कवि, बहुत प्रतिष्ठित कवि पाश जी द्वारा रचित है। इस कविता का हिंदी में रूपांतरण या अनुवाद चमन लाल जी द्वारा किया गया है। इस कविता में कवि ने जो है, इसमें कुछ ऐसा शब्द नहीं है जो आप लोगों को ना समझ में आए। कुछ शब्द हैं जैसे कि आपका ये गद्दारी हो गया कि देश के खिलाफ या अपने जो भी आपके परिचित है उसके खिलाफ धोखा देना, तो गद्दारी उसको कहते हैं। सहम जाना यानी डर जाना। बाकी जो भी शब्द हैं वो शब्द बहुत ही सामान्य हैं, लेकिन आपको उन परिस्थितियों को समझने का प्रयास करना होगा। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती। कवि कहते हैं कि कोई व्यक्ति है बहुत मेहनत करता है, जी तोड़ परिश्रम करता है और जी तोड़ परिश्रम करने के उपरांत संचय करता है, और संचय करने के बाद उसका जो कुछ भी उसने संचय किया है, मेहनत करके जो कुछ भी उसने अर्जित किया है, मेहनत करके जो कुछ भी उसने कमाया है, वह जो अगर उसका किसी के द्वारा लूट लिया जाए, कोई चोर के द्वारा, कोई डकैत के द्वारा, कोई अपने परिचित के द्वारा, जिसे हम अपना सगा समझ रहे हों, और उसके द्वारा लूट लिया जाए, तो यह दृश्य जो होता है खतरनाक, सबसे खतरनाक नहीं होता। व्यक्ति परिश्रम कर रहा है, परिश्रम करके कमा रहा है, और कमाने के बाद उसका कोई जो भी कमाया हुआ धन है कोई लूट ले जा रहा है, ये सबसे खतरनाक नहीं होता। कवि ने बताया ये दृश्य जो आप सोच रहे हैं ये सबसे खतरनाक दृश्य नहीं है। इसका मतलब समाज में कुछ विसंगतियां और भी हैं, समाज में कुछ परिस्थितियां और भी हैं जो इन दृश्यों से, इन विषय से भी कहीं ज़्यादा बढ़ कर के हैं। तो इसलिए इसको कवि ने कहा कि ये परिस्थिति उतनी खतरनाक नहीं है जो समाज में और सारी विसंगतियां समाज में विद्यमान है। तो पहली बात कि मेहनत करके व्यक्ति कमा रहा है और कमाने के बाद उसका सब कुछ लूट लिया जा रहा है, यह परिस्थिति सबसे खतरनाक नहीं है। दूसरा, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं है। पुलिस जो है किसी बात पर किसी को कैदी बना करके या किसी को पकड़ करके, सही हो या गलत हो, यह अलग बात है। तो अगर पुलिस किसी को मारती है, पता है कि पुलिस की मार कैसी होती है? पुलिस जो है बर्बरतापूर्ण ढंग से सही गलत का ध्यान नहीं रखती, जो है पुलिस जो है अंधाधुंध मारती रहती है। तो कहते हैं पुलिस जो मारती, पुलिस की जो मार है वो जग जाहिर है कि पुलिस की मार जो होती है वो बहुत ही भीषण होती है, बहुत ही जो है बहुत बर्बरतापूर्ण ढंग से पुलिस जो है कैदी पर प्रहार करता है। तो कहते हैं वो भी दृश्य सबसे खतरनाक नहीं होती, यानी कैदी का या जो अपराधी हो, दोषी हो या नहीं हो, उसको पुलिस अगर मारती है तो वो दृश्य भी उतना खतरनाक नहीं होता। गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। कोई देशद्रोह कर रहा है, गद्दारी कर रहा है, देश के साथ धोखा दे रहा है, छल कर रहा है, कपट कर रहा है, धोखा दे रहा है, तो गद्दारी की लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। यानी चंद पैसों के लालच में, थोड़े से धन के कारण, थोड़ा सा धन कमाने के लिए व्यक्ति जो है अपने देश को बेच जा रहा है, अपने ज़मीर को मार के खा जा रहा है, अपने ज़मीर को जो है बेच दे रहा है, और कुछ भी स्तर तक गिरने को तैयार है। किस लिए? तो तनिक से लोभ के लिए। लोभ माने लालच। थोड़ा सा व्यक्ति लालच प्राप्त करने के लिए, थोड़ा सा उसको धन मिल रहा है, किसी को जिस चीज़ की लालसा है, थोड़े से लालच के लिए वह व्यक्ति जो है देश के साथ गद्दारी कर रहा है, समाज के साथ गद्दारी कर रहा है, तो भी जो है ये इतना बुरा, वो ऐसे खतरनाक परिस्थितियाँ नहीं हैं। तो ये जो वन बाय वन कवि ने खतरनाक परिस्थितियाँ जो हमारे सामने बताई हैं, जो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक परिस्थितियाँ हैं, लेकिन कवि ने बताया कि ये सब परिस्थितियाँ उतनी खतरनाक नहीं हैं। तो इसका मतलब कि हमें सोचने पर मजबूर किया जा रहा है कि कुछ परिस्थितियाँ इससे भी खतरनाक होती हैं, कुछ परिस्थितियाँ इससे भी ज़्यादा विध्वंसक होती हैं, जो हमें सोचना है, विचार करना है। अगला है, बैठे बिछाए पकड़े जाना बुरा तो है। मतलब आप कुछ मत करिए, आपका कोई अपराध नहीं है, दोष नहीं है, आपने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी आपको दोषी मान लिया गया, पकड़े गए आप, तो ये बात हाँ बुरा तो है, इस बुराई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो गलती ना करे, मतलब अपराधी जो नहीं है उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन बिना अपराध के अगर किसी व्यक्ति को सज़ा दी जाती है तो इसमें कोई बुराई, अगर बुराई है लेकिन फिर भी ये उतनी खतरनाक, सबसे खतरनाक स्थिति नहीं है। सहमी सी चुप्पी में जकड़े जाना
बुरा तो है कि कोई आपके पक्ष में बोलने वाला नहीं है। आप जो है चुप्पी मार के बैठे हो, कुछ भी कोई भी आपके पक्ष में बोलने वाला नहीं है। तो सहमी से, डर के मारे कि आपके सामने कोई बंदूक लगा के कह रहे कि अपना सब कुछ हमारे नाम कर दो, या किसी के भय के कारण आप कुछ बोल नहीं पा रहे हो, आप जान रहे हो सत्य, लेकिन आप किसी के सामने उस सत्य को उजागर नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं सहमे हुए हो, कहीं ना कहीं डर है आपको, आपके संपत्ति के खोने का डर, कहीं आपके पारिवारिक प्रतिष्ठा के जाने का डर, आपके परिवार के जो भी आपके हितैषी हैं उनके दूर जाने का डर, कोई भी भय हो सकता है। तो किसी भी भय के भयभीत होने के कारण, किसी कारणवश आप सहमे हुए हो, और सहमे होने के कारण आप जो है डर के मारे किसी के सामने जो है वो पकड़े जा रहे हो या चुपचाप बैठे हो। तो ये स्थिति जो है ये बुरा है, लेकिन उतना बुरा नहीं है, पर सबसे खतरनाक नहीं है। दोनों बताया, दोनों स्थितियाँ, कि एक तो बिना गलती के बैठे बिठाए आप पकड़े गए, पहली बात, बिन दोषी नहीं है फिर भी पकड़े गए, और दूसरी बात कि आपको डर के मारे आप किसी के सामने अगले की सच्चाई बयान नहीं कर रहे हो। तो ये परिस्थिति जो है ये सब खतरनाक है, लेकिन सबसे खतरनाक की संज्ञा हम इसको नहीं दे सकते हैं। आगे देखिए, तो अब उससे भी और भी चीज़ों का उदाहरण, और भी समाज की विसंगतियों का उदाहरण कवि ने हमें बताया। कपट के शोर में जहाँ हर कोई भ्रष्टाचारी है, हर कोई हिंसक है, हर कोई एक दूसरे का दुश्मन बना है, हर कोई एक दूसरे का जानी दुश्मन बन पड़ा है। ऐसे कपट मतलब चारों तरफ धोखा है, छल है, छलावा है, माया है। तो हर कपट के शोर में चारों तरफ शोर का वातावरण है, कपट धोखे का वातावरण है, और ऐसे में सही होते हुए दब जाना बुरा तो है। ऐसी परिस्थिति में है कि आप जान रहे हो कि चारों तरफ लुटेरे बैठे हैं, लेकिन आप लुटेरे नहीं हो, फिर भी आपकी आवाज़ दब जाती है, आप सबके सामने जो है स्पष्ट रूप से नहीं बोल पा रहे, या आप बोल रहे हो आपकी आवाज़ और लोगों के आगे दब जा रही। तो ये परिस्थितियाँ जो है, ये परिस्थितियाँ जो होती हैं ये बुरा है, ये अच्छी बात नहीं है। जहाँ सब कपटी हो वहाँ आवाज़ में इतना बुलंद होना चाहिए, इतना दम होना चाहिए कि आप अपनी बात सबके सामने मुखर रूप से रख सको। लेकिन अगर किसी कारणवश उन कपटी के बीच में आपकी आवाज़ दब जा रही है तो ये परिस्थितियाँ बुरी हैं, लेकिन सबसे खतरनाक की संज्ञा आप इसे नहीं दे सकते। किसी जुगनू की लौ में पढ़ना, जुगनू मतलब कम प्रकाश मतलब अज्ञानी गुरु के शरण में जाना। ऐसा गुरु जिसको कुछ आता जाता नहीं है, जो बताया कि गुरु के सहित सिख सब डूबे। ऐसे गुरु, अज्ञानी गुरु के शरण में जाकर गुरु तो डूबते हैं और साथ में शिष्य भी सारे डूब जाते हैं। तो कहते ऐसे अज्ञानी गुरुओं के शरण में जा कर के पढ़ना जो है बुरा तो है। मुट्ठियाँ भींचकर किसी तरह से, बड़े मुश्किल से, बड़ी कठिनाई पूर्वक मुट्ठियाँ भींचकर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होती। आप दिन रात जीवन की आपाधापी में व्यस्त हैं, दिन भर अपने कार्य में आप लगे हुए हैं, किसी तरह से आप अपने लिए बहुत मुश्किल से आप समय निकाल पा रहे हैं, आपको अपने लिए भी वक्त नहीं मिल पा रहा है, यानी आप काफ़ी व्यस्त हैं। ऐसी परिस्थिति में ये सारी परिस्थितियाँ जो है ये बुरी हैं, अच्छी बात नहीं है, लेकिन आप इन सभी, कवि ने बताया, इन सभी परिस्थितियों को हम क्या कहते हैं, सबसे खतरनाक की हम संज्ञा जो है वो नहीं दे सकते हैं। तो इसमें आप ये कविता की एक तरह से जो पहला पद्य खंड है इसकी व्याख्या है, इसको एक बार देख लीजिए। प्रस्तुत जो कविता है ये पाश जी द्वारा रचित है। इसमें उन्होंने बताया कि हमें संघर्षशील होना चाहिए, जो भी परिस्थितियां हैं उन्हें हमें डटकर सामना करना चाहिए। कवि कहते हैं कि ये माना है कि मेहनत के बदले उचित मूल्य न मिलना खतरनाक है। आप मेहनत कर रहे हो और मेहनत का प्रतिफल आपको नहीं मिल रहा है, कोई मेहनत आपका लूट करके ले जा रहा है, ये बात खतरनाक है, परंतु सबसे खतरनाक नहीं होती। यह माना कि पुलिस की मार खतरनाक होती है, परंतु इससे भी अधिक खतरनाक कुछ चीज़ें और हैं। लोभ में पड़कर देश के विरुद्ध किसी लालच के वशीभूत होकर के आप कोई षड्यंत्र कर रहे हैं, तो ये परिस्थिति, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी इससे भी खतरनाक परिस्थितियाँ समाज में होती हैं। इससे भी इस दुनिया में कुछ बहुत से खतरनाक काम होते हैं। संघर्ष किए बिना आप गलत नहीं हैं, अपराधी नहीं है, बिना संघर्ष किए ही पुलिस के द्वारा आपको पकड़ लिया गया, आपने कोई गलती नहीं की, कोई दोषी नहीं,
फिर भी आपको पुलिस ने पकड़ लिया और पकड़ करके जेल में डाल दिया, तो ये बात बुरी तो है, अच्छी बात नहीं है। लेकिन अन्याय के विरुद्ध चुपचाप सहमी पड़े रहना बुरी बात तो है। आपके सामने अन्याय हो रहा है, आपके पक्ष में कोई गवाही देने वाला नहीं है या आप किसी के पक्ष में गवाही देने को तैयार नहीं है, तो ये सब परिस्थितियाँ बुरी तो होती हैं, परंतु समाज में कुछ परिस्थितियाँ जो होती हैं वो इससे भी खतरनाक परिस्थितियाँ हमारे सामने आती हैं। इसके आगे कवि बताते हैं कि ये बात बुरी है कि चारों तरफ जहाँ छल है, कपट है, द्वेष है, हिंसा है, और ऐसे में सभी व्यक्ति जो आंख बंद करके चुपचाप पड़े हुए, कोई विरोध नहीं कर रहा है, ये परिस्थितियाँ बुरी हैं। इसके विरुद्ध क्या करना चाहिए? लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं आवाज़ उठा रहे हैं तो ये परिस्थिति जो है वो बुरी है। किसी व्यक्ति यानी जो कम पढ़े लिखे अज्ञानी गुरु के शरण में जाना, उनसे शिक्षा दीक्षा प्राप्त करना, ये भी एक तरह से बुरी बात है। व्यक्ति अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करना चाहे किंतु कुछ न कर सके, केवल अपनी मुट्ठियां भींचता रहे, तो ये बात बुरी है, परंतु इससे भी बुरी खतरनाक स्थितियां हैं। इसके परिणाम जो होते हैं ये बहुत ही दूरगामी परिणाम हमारे सामने आते हैं। मतलब जिन दृश्यों का कवि ने, जिन दृश्यों का हमारे सामने कवि ने अंकन किया, बताया ये सभी कुछ दृश्य बुरे हैं, कुछ खतरनाक हैं, लेकिन सबसे खतरनाक की संज्ञा नहीं ले सकते। समाज में कुछ और भी खतरनाक परिस्थितियां हैं जिसका परिणाम और भी भयावह होता है, उसका परिणाम बहुत ही दूरगामी होता है। तो इसमें कवि ने जीवन में जो भी हमारे जीवन में है उसके प्रति हमें संघर्ष करने की प्रेरणा दी है। बताया कि आप जो है छोटी छोटी घटनाओं को लेकर के क्या है, आवेशित मत हो जाइए, आक्रोशित मत हो जाइए, आक्रोश में मत आ जाइए। आप ये समझिए कि दुनिया में और भी चीज़ें बुरी हैं, समाज में और भी परिस्थितियां हैं जो और भी विकट हैं। इस जो भी हमारे सामने परिस्थिति आए तो उसका हमें डट करके, संघर्ष करके उसका हमें सामना करना चाहिए। परिस्थिति के आगे हमें घुटने ऐसे ही नहीं टेक देने चाहिए। तो यह इस प्रकार जो है पहली कविता, सबसे खतरनाक कविता का जो पहला पद्यखंड, पहला भाग है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट भाग में हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। आप लोग इस कविता का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य अपने शब्दों में तैयार कर लीजिएगा, और हम PDF में इस पाठ पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देंगे, जिन प्रश्नों का उत्तर आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद।